तो दोस्तों यूडाइस प्लस पोर्टल पर सेशन 2022-23 के लिए अपने स्कूल की डाटा फीडिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपने स्कूल की डाटा एंट्री करने से पहले पहले स्कूल वालों को क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी कार्रवाई होती हैं जो डाटा एंट्री करने से पहले पहले हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। और जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप पोर्टल पर है अपने स्कूल की डाटा एंट्री है वो कर सकती हैं। अब ये कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी और कुछ नियमों की जानकारी देने वाला हूं, चाहे वो नए स्कूल हो या फिर पुराने स्कूल हो या जिनको पहली बार मान्यता मिली हो। और इसके अलावा यूडाइस प्लस पोर्टल को लेकर सेशन 2022-23 के लिए इस बार एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उस बड़े परिवर्तन या बड़े अपडेट के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमें हर साल अपने स्कूल की डाटा एंट्री वो करनी पड़ती है। और डाटा एंट्री से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि अपने स्कूल में जो भी बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी भरनी पड़ती है। अपने स्कूल में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं उनकी जानकारी भी हमें पोर्टल पे भरनी पड़ती है और इनकी जानकारी हम हर साल भरते भी हैं और हर साल इनको लेके मैं वीडियो बनाता भी रहता हूँ। अब यहाँ पे खास बात ये कि देखिए, जो पोर्टल है यूडाइस प्लस पोर्टल है उस पर डाटा एंट्री करने की जो प्रोसेस है वो हर साल बदलती नहीं, कुछ एक थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है जिसके बारे में मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहता हूं। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम की सेम रहती है। अब डाटा एंट्री करने के लिए चाहो तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो। अब यूडाइस प्लस पोर्टल को लेकर जितने भी हमारे वीडियो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियो की आप मदद ले सकते हो। अब जैसे ही डाटा एंट्री शुरू होगी तो उसके बारे में भी हमारा नया वीडियो आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूं। डाटा एंट्री शुरू करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या नियम आपको ध्यान में रखना, उनकी मैं आपको यहां पे जानकारी दे रहा हूं। चलिए, अब यूडाइस प्लस पोर्टल के ऊपर आपको पता है कि अपने इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं और उन स्टेट में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो या फिर एडेड स्कूल हो, उन सबको डाटा एंट्री वो करनी पड़ती है। अब पहली शुरुआत यहां पे कर रहा हूं जो जिन स्कूल को पहली बार मान्यता मिली, इस बार नई मान्यता मिली है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपने स्कूल की डाटा एंट्री करने के लिए हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अब ये यूजर आईडी पासवर्ड आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको प्राप्त करने के लिए आप संबंधित अपने ब्लॉक का जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उससे आप संपर्क कर सकते हो या फिर अपने जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जब आप आवेदन करोगे तो आपको यूजर आईडी हो पासवर्ड मिल जाएगा, लेकिन आवेदन करते समय आपके पास यूडाइस होना कंपलसरी है। बगैर यूडाइस के आप आवेदन नहीं कर सकते। अब जिनके पास यूडाइस नहीं है तो भैया यूडाइस उनको ही मिलता है जिनके स्कूल को मान्यता विभाग के द्वारा मिल चुकी है। अब जिनको मान्यता नहीं मिली है तो उनके पास तो भैया यूडाइस होंगे नहीं। अगर मान्यता मिल गई फिर भी आपको यूडाइस का नहीं पता है तो संबंधित अपने जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस से संपर्क कीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा और वहीं से यूडाइस का रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा लीजिएगा। ये तो है नए स्कूल के लिए। अब बात करते हैं पुरानी स्कूलों के लिए जिनकी मान्यता पुरानी है और इस बार उनकी स्कूल कर्मोन्नत हो चुकी है। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक है या उच्च प्राथमिक से माध्यमिक है, यानी कक्षा 1 से 8 है या फिर 1 से 10 है, उसके बाद आगे कर्मोन्नत हो गई, उनके लिए यहां पे जानकारी बता रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि आपकी स्कूल की पुरानी मान्यता है और आप हर साल यूडाइस प्लस पोर्टल पे डाटा एंट्री भी करते हो, लेकिन इस साल आपकी स्कूल कर्मोन्नत हो चुकी है तो आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है उसमें आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा। अब यहां पर एक खास जानकारी सभी के लिए बताना चाह रहा हूं। देखिए, यूडाइस प्लस पोर्टल पर ये जो डाटा एंट्री की जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग समय में वो स्टार्ट होती है। जैसे कि आज मैं ये जानकारी दे रहा हूं और खास तौर पे मैं राजस्थान राज्य के लिए मैं जानकारी दे रहा हूं। तो अगर आपका कोई दूसरा राज्य है तो वहां पर देखिए डाटा एंट्री के शुरू होने की डेट अलग हो सकती है। तो इसके लिए संबंधित आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी है या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे आप संपर्क कीजिएगा। और वैसे भी जब भी आपको यूडाइस प्लस पे डाटा एंट्री करना हो या करवाना होगा डिपार्टमेंट को तो आपके पास वो सूचना आ जाएगी, नो टेंशन, ठीक है। नहीं वरना आप ये कहोगे कि आप तो वीडियो में जानकारी दे रहे हो और जब हम पोर्टल खोल रहे हैं तो डाटा एंट्री का कोई लिंक ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, समय समय पर जिस हिसाब से स्टेट में डाटा एंट्री शुरू होती है उस हिसाब से लिंक है वो एक्टिव होता है।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यूडाइस प्लस सेशन 2022-23 के लिए स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने से पहले अब आप सीधे यहां पर देखिए स्कूल की डाटा एंट्री नहीं कर सकते। देखिए जब भी मैं डाटा एंट्री का नाम लूं तो इसका मतलब है कि आपके स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं और आपके स्कूल की जितनी भौतिक सुविधाएं उनका मेरा यहां पे मतलब है। तो बार बार ये जो 2 लाइन में नहीं बोलूंगा, केवल डाटा एंट्री वो बोलने वाला हूं। तो जब भी आप डाटा एंट्री करोगे तो डाटा एंट्री वो सीधे नहीं होगी। डाटा एंट्री करने से पहले पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर प्रोफाइल के तो आप आगे यूडाइस भर ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्कूल पुरानी हो और आपकी स्कूल की प्रोफाइल के अंदर कुछ डाटा पहले गलत हो गए हो, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं या कुछ ऐसी एंट्री होती है जिसके अंदर अपन खुद अपनी आईडी से एडिट नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उसमें अपडेट नहीं कर सकते। और उनमें अपडेट करवाने के लिए संबंधित जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे हमें संपर्क करना पड़ेगा। यदि आपकी स्कूल कर्मोन्नत हुई है, पहली बात सुन लीजिएगा, यदि आपकी स्कूल कर्मोन्नत हुई है और आपकी स्कूल की प्रोफाइल में कोई गलती रह गई है और आपको संशोधन करवाना है, जो आप अपने लेवल से अपनी आईडी से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए संबंधित जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है या फिर जिला शिक्षा अधिकारी, उससे आप संपर्क कीजिएगा। पहली स्टेप है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जो कि आपके ब्लॉक में होता है, उनको आप आवेदन कीजिएगा। अगर वो नहीं करते, वहां पे दिक्कत आती है, तो फिर आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना, और इसके लिए भी आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रारूप है, वो प्रारूप या एक फॉर्म है, वो आपको देना पड़ेगा कि हमारी स्कूल की प्रोफाइल में ये अपडेट करना है। या तो हो सकता है कि हमारी स्कूल है वो कर्मोन्नत हो गई, पहले हमने एड्रेस में गलती कर दी, वार्ड में हमने गलती कर दी, तो वो अपने लेवल पे वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये काम करना है पुराने स्कूल को। पहले प्रोफाइल अपडेट होगी, प्रोफाइल अपडेट होने के बाद जब आपका कंप्लीट काम हो जाएगा प्रोफाइल का, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि फिलहाल भी प्रोफाइल अपडेट करने के तुरंत बाद है आप डाटा एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी जो पोर्टल अनलॉक होने की डेट है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे फिलहाल कोई भी लास्ट डेट नहीं है और लास्ट डेट से आपको कोई लेना देना भी नहीं, क्योंकि यूडाइस प्लस की जो एंट्री है वो तकरीबन 10 महीने चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग जो जिला है, अपना काम करवाने के लिए, जल्दी से जल्दी काम करवाने के लिए अपने हिसाब से हैं वो एक लास्ट डेट है वो रख देते हैं। हालांकि पोर्टल लॉक नहीं होता है, पोर्टल लॉक होगा नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम है वो नेशनल लेवल पे होता है, न कि स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल की, जिला लेवल की, ब्लॉक लेवल की जिम्मेदारी होती है कि समय रहते यूडाइस प्लस पोर्टल पे सारे काम कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे में वो अपने लेवल पे लास्ट डेट रख देते हैं, तो लास्ट डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसके लिए संबंधित आपको जिला शिक्षा अधिकारी और अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के जो आदेश है उनकी आपको पालना करनी चाहिए। चलिए अब बात करेंगे भैया सेशन 2022-23 को लेके कि पोर्टल पर इस बार बड़ा अपडेट क्या हुआ। देखिए पोर्टल पर इस बार बड़ा अपडेट ये हुआ है कि इस बार आपको अपने स्कूल की डाटा एंट्री करनी है, और डाटा एंट्री करने से पहले भैया यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर जितने भी टीचर हैं उनकी भी डाटा एंट्री आपको करनी है। यहां पर आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए राजस्थान राज्य के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल है वो चलता है, और प्राइवेट स्कूल के लिए यहां पे पीएसपी पोर्टल चलता है। तो यहां पे इस बार जो डाटा उठाया जाएगा वो ऑटोमेटिक है, पोर्टल के जरिए उठाया जाएगा, यदि कोई तकनीकी समस्या नहीं आती है। अगर टेक्निकल समस्या आती है तो भैया फिर भी वो लास्ट साल की तरह या लास्ट ईयर की तरह आपको मैनुअल है वो लिखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल गाइडलाइन में ऐसा ही दिया गया है। लेकिन ये व्यवस्था भी पूरे स्टेट में नहीं है, ये फिलहाल मैं राजस्थान राज्य के लिए बता रहा हूं। अगर आपके राज्य के अंदर यदि आपकी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल का राज्य सरकार के द्वारा कोई पोर्टल बनाया गया तो ऐसा हो सकता है, अगर नहीं है आप ऑफलाइन काम करते हो तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान राज्य के लिए यह है कि इस बार पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल से है टीचर की जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक उठाई जाएगी। तो पहली बात तो ये, अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट है तो शाला दर्पण पोर्टल पर आपको अपने टीचर की पूरी डिटेल है सही तरीके से आपको अपडेट है वो कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा यदि प्राइवेट स्कूल है तो पीएसपी पोर्टल पर आपके स्कूल में वर्तमान सेशन के अंदर जितने भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सही सही डाटा एंट्री करनी, एक भी डाटा एंट्री आपको गलत नहीं भरनी। हालांकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है उनको यहाँ पे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि टीचर की एंट्री भी गलत हो जाती है, लेकिन खास फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट टीचर के लिए, क्योंकि उनको पैसे भी तो लेने हैं ना। इस तरह से तो कई समस्याएं आ सकती हैं, तो पोर्टल पर आपको सही सही जानकारी भरनी है। ठीक है, अब देखिए ये काम आपको पहले करना है। अब यहाँ पे डाटा है वो ऑटोमेटिक फेच होगा, सिंक होगा, जिसके बारे में आगे वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर तो मैं केवल आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। प्रोफाइल कैसे अपडेट होती है इसके बारे में अलग से नया वीडियो आएगा,
उसका वेट कीजिएगा, वीडियो बन जाएगी। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। क्या क्या मैंने बताया, अगर आपके यहाँ पे यूडाइस के अंदर गलती है तो संबंधित डिपार्टमेंट से आपको काम, जो अधिकारी उनसे आपको बात करनी है। आपकी स्कूल कर्मोन्नत होगी तो भी उनसे आपको बात करनी है। इसके बाद यहाँ पे पीएसपी पोर्टल और शाला दर्पण पोर्टल है, वहां पर आपके स्टूडेंट की है और यहाँ पे अपने टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से आपको अपडेट करनी है। बस फिलहाल आपको यही काम करना है और बस इतनी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा यूडाइस प्लस 2022-23 को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही डाटा एंट्री शुरू होगी इसके लिए अलग से वीडियो आने वाला है, प्रोफाइल का भी अलग से वीडियो आने वाला है। जब वीडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट शुरू हो जाएंगे, तो संबंधित वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट है वो कर दिए जाएंगे। तो समय समय पे आप वीडियो को भी देखते रहिए और हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप चेक करते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।